बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आपसे दोबारा मुखातब हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर जिस तरह आपको पता है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप लोग पूछ रहे होते हैं, बाज़ का DM के अंदर, बाज़ का कमेंट सेक्शन के अंदर, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो उनके आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट किए हैं मेरी टीम ने, तो देखते हैं जी कौन से क्वेश्चन हैं। तो जी मुज़ना सर, क्या हमें फार्मानाइट सोसाइटी में घर परचेज़ करना चाहिए? लोकेशन के हवाले से, अप्रूवल के हवाले से हमें इसके बारे में कुछ बताएं। का क्वेश्चन है कि फार्मानाइट सोसाइटी के अंदर घर के हवाले से कि वहाँ पे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, क्या उसकी वजह है अगर हमें ख़रीदें और क्या वजह है कि अगर हमें क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। फार्मानाइट सोसाइटी की सबसे पहले लोकेशन हम देख लेते हैं, तो ये आ जाती है रिंग रोड के करीब आ जाती है, DHA फेज़ 6 और इसी तरह आपका जो स्टेट लाइफ है इनके तकरीबन सेंटर के अंदर बनती है, रिंग रोड के ऊपर ही। अगर आप इसकी पिछले 5, 7 साल 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें तो वहाँ पे लोगों को वो डिलीवरी नहीं मिल सकी, लोगों को वो उस तरीके के साथ जितनी अच्छी लोकेशन है लोगों के साथ किए गए वो वादे पूरे नहीं किए जा सके। तो इसकी वजह से वहाँ पे अगर आप प्लॉट लेते हैं, सबसे पहले तो प्लॉट लेने में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, और उसके बाद अगर आप घर बना लेते हैं और घर बना के कल को आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज जो भी अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर घर बना रहे हैं वो रहने के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट भी है। 2-4 साल बाद, 5 साल बाद आप उसको बेचना चाह रहे होते हैं, तो जब आप बेचने जाएं और आपकी वो चीज़ बिके ना, उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें या घर बनाएं जहाँ पे ऑलरेडी मसले मसाइल हैं। इससे अलावा अच्छे ऑप्शन आपको डिफरेंट जगहों के ऊपर और मिल सकते हैं, तो मैं कोई इतना ज़्यादा इसके फेवर में नहीं हूँ। सर, कोई भी घर अगर ग्रे स्ट्रक्चर में हो तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है या अगर वो फिनिश है तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है? अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि एक घर मुकम्मल फिनिश कर लेने की बजाय अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर में ले लेते हैं तो हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। इसके अंदर 2 चीज़ें आपको हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप मुकम्मल फिनिश घर लेंगे तो उसके अंदर आपको चीज़ें, अगर आप बिल्डर का घर है ऑब्वियसली, तो उसके अंदर आपको कोई पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर किसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, फिनिश घर के अंदर जब अगर आप ले लेंगे एक ग्रे के अंदर घर लेंगे और उसकी फिनिशिंग आप अपने हाथों से करेंगे, उसकी टाइल्स आप अपनी पसंद के चूज़ करके लगा सकेंगे, उसके वॉलपेपर्स, पेंट का थीम अपने हर रूम का वो अपनी मर्ज़ी से आप बना सकेंगे। उसका अगर आप वॉशरूम के अंदर जितना भी आप चीज़ें यूज़ करना चाह रहे हैं, आप जैकुज़ी यूज़ करना चाह रहे हैं, आप शावर केबल यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर कौन सी टाइल्स यूज़ करना चाह रहे हैं, सैनिटरी के अंदर कौन कौन सी जो है वो आप किस क्वालिटी की यूज़ करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से करके आप फिनिश कर सकते हैं। फिर इसके अंदर यह है कि आपको ये सारी चीज़ें करने के अंदर थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, पैसों के अंदर भी तो बेहतर होता है, फ़ायदा तो ऑब्वियसली होता है। एक मुकम्मल घर अगर आप बिल्डर बनाएगा तो उसकी अगर उसके अंदर 50 लाख रुपया प्रॉफिट है तो ग्रे के अंदर ऑब्वियसली उसकी 15-20 लाख रुपया प्रॉफिट होती है। तो इसके अंदर आपको एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है और टाइम भी बढ़ सकता है ग्रे बनाने तक का। तो ये एक अच्छी अप्रोच है, अगर आप कर सकते हैं थोड़ी सी इसके अंदर आपको एक्टिव रूटीन हो सकती है, लेकिन ये इसकी में फ़ायदा हो सकता है आप लोग। सर, प्लॉट LDA से अप्रूव नहीं होता लेकिन सोसाइटी होती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या कोई इश्यूज़ हैं तो उनके बारे में बताएं। बिल्कुल। अच्छा, ये आजकल सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है। होता यह है कि कोई भी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी जो है वो अपनी इनिशियल पर अप्रूवल तो ले लेती है, यानी कि उनकी अगर आप पहले 1, 2 या 3 ब्लॉक्स देखेंगे तो वो LDA से अप्रूव्ड होंगे। वहाँ पे सारी जितनी भी आपको इम्यूनिटीज़ है वो सारी मिल जाएंगी। लाइक आपको बिजली भी मिल जाएगी, गैस भी मिल जाएगी, रोड भी अच्छा मिल जाएगा, सीवरेज भी मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद ये फर्दर आगे एक्सटेंशंस करते जा रहे होते हैं और अपनी एडवर्टीजमेंट जो होती है वो पहले वाले ब्लॉक्स के ऊपर रख के ही कर रहे होते हैं। जितनी भी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ये वही कर रही हैं, जिसके अंदर बहुत सारे नाम है। GT रोड की सोसाइटीज़ के नाम आप इसके अंदर आ सकते हैं। शरकपुर रोड के ऊपर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, रायविंड रोड के ऊपर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो ये कर रही हैं। इसके अंदर यही है कि जब भी आप प्लॉट खरीदें तो आप उसकी देख लें कि इसकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर टोटल कितने एरिया की अप्रूवल्स हैं, यानी कि जिस ब्लॉक के अंदर मैं ले रही हूँ क्या वो ब्लॉक जो है वो मेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर अप्रूव्ड है फिर आप विदाउट एनी टेंशन, किसी परेशानी के अलावा भी आप जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर फर्दर एक्सटेंशन में ले रहे हैं और अप्रूव्ड नहीं है तो कल को उसके अंदर मसले मसाइल हो सकते हैं। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि पाकिस्तान में हो रही है और हमें इसको जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट सर, रियल एस्टेट के अंदर मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट करनी चाहिए? अच्छा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो या किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, कोई स्टार्टिंग चीज़ नहीं होती कि आप इससे कम में स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इसमें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर रहा होता है, हाउसिंग सोसाइटी टू हाउसिंग सोसाइटी वेरी कर रहा होता है।
इवन अगर आप DHA में देखें तो अगर आप हमारे पास कोई बंदा फॉर एग्जांपल 3-4 मिलियन भी लेके आता है तो बाज़ औक़ात हम उससे माजरत कर लेते हैं कि इससे नीचे में हमारे पास चीज़ नहीं है, ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसी तरह मीनवाइल अगर आप किसी और प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, किसी और हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं, तो आप 3 से 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के ऊपर भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ ले सकते हैं। अगेन इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है। आप अगर अच्छे लेजिट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी बहुत सारे लेजिट प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी एक बड़ा वेल नोन है, स्विस इंटरनेशनल होटल एंड रिजॉर्ट कलाम में बन रहा है, बड़ा वेल नोन है। इसके अलावा बहुत सारी और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और अच्छे लेजिट प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 3-4 लाख 5 लाख रुपया भी डाउन पेमेंट देने को है और आप 25 से 50 हज़ार रुपया जो है वो पर मंथ इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, तो आप डेफिनेटली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के अंदर एंट्री ले सकते हैं। सर, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि फार्म हाउस सोसाइटीज़ जो आजकल बन रही हैं उनका क्या स्कोप है, वहाँ पे घर लेना कैसा है, इनके प्रोज और कॉन्स के बारे में बताएं। फार्म हाउस सोसाइटीज़ पिछले अगर आप 3-4 साल से उठा के देख लें तो ये बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर। इसके अंदर ये है कि आप किसी भी जगह के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा रश से जो है वो अवॉइड करते हैं, प्लान करते हैं कि कंट्री साइड में हमारे पास एक सेकंड होम होना चाहिए जिसके अंदर हम रह के वहाँ पे अपने को पेट्स वगैरह भी रख लें, वहाँ पे अब हमारा एक प्रॉपर स्विमिंग पूल हो, एक बड़ा अच्छा लॉन हो और इसके साथ साथ जो है वहाँ पे छोटे से 4-5 मरला या 10 मरला जो है वो कवर्ड भी हमने किया हो। तो वो 4 कनाल 8 कनाल के फार्म हाउस लोग इसके हवाले से प्लान करते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है। आजकल तो इसके अंदर लोगों ने ये किया हुआ है कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ लाहौर में देखें तो बेदियाँ रोड, बरकी रोड, रायवन रोड, इसके ऊपर बहुत सारी सोसाइटीज़ कटी हुई हैं जो कि प्योरली फार्म हाउस सोसाइटीज़ हैं। तो इसमें मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा आप ज़रूर आप लें, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और इसके साथ साथ ये आपको थोड़ी सस्ती भी पड़ती हैं। अगर आप बाहर देखें तो 5-6 लाख रुपए मरला है और अगर आप यहीं पे सोसाइटीज़ देख लें तो आपको बड़े आराम से जो है वो 25-30 लाख 35 लाख रुपए कनाल से स्टार्ट होके करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कनाल तक जो है वो आपको बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ मिल जाती हैं। तो कंट्री साइड में मूव करना चाहिए। ये भी एक इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो सकती है और इसके साथ साथ लिविंग भी और अपना लाइफस्टाइल भी आप जो है वो इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। आपकी कोई शादी ब्याह, कोई पार्टी, बर्थडे पार्टीज़, आप वो भी इसके अंदर जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बड़ी ज़बरदस्त एक अच्छी जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जी, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जिसके मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो कि हमने आंसर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ जिन जिन के क्वेश्चंस थे उनके आंसर उन तक पहुँच चुके होंगे। आपका भी अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज और इसी तरह यूट्यूब पेज के ऊपर भी जो है DM भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। अगर हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।